हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आजादी के सही अर्थ को समझते ही नहीं। आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिस भूमि पर आप रहते हैं वो आजाद है या नहीं। जमीन आजाद हो जाए, आपकी सीमाएं आजाद हो जाएं, ये तो एक उसका छोटा सा अर्थ है। ये असल में आजादी की पहली सीढ़ी होती है जब आपकी भूमि आजाद हो जाए, जहां अपने देश के शरीर को यानी उसकी भूमि को आजाद कराते हैं हम। लेकिन आत्मा को आजादी तब मिलती है जब लोगों में आजाद होने का भाव आता है, जब लोग आजादी से सोचते हैं। और इसीलिए आज अगर इस देश की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, अगर आज इस देश की महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलने में आज भी डर लगता है, आज भी इस देश की महिलाओं को यह कहा जाता है कि नजरें नीची करके चलिए, अगर बाजार में, सड़क पर, गली में, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में कोई आपको छेड़ता है, बस में, ट्रेन में अगर कोई आपको छेड़ता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो उसे इग्नोर कीजिए, नीचे देखकर चलिए। अगर गली में आपको कोई छेड़ता है तो अपना रास्ता बदल लीजिए। जब महिलाओं को यह कहा जाता है, जब महिलाओं को शाम के बाद, दिन ढलने के बाद घर से बाहर निकलने में डर लगता है, जब महिलाओं को नाइट ड्यूटी पर जाने से डर लगता है, जब किसी महिला की नाइट ड्यूटी लगती है तो उसके परिवार की चिंताएं बढ़ जाती हैं। परिवार बार बार हर 2 घंटे के बाद फोन करके पूछता है कि आप ठीक तो हो। इसीलिए तो पूछता है क्योंकि जो घटना इस महिला डॉक्टर के साथ हुई, डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ हुई, वो किसी के साथ भी हो सकती है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर महिलाओं के लिए आज भी ये गुलामी का जीवन ही जीना है, जहां उन्हें बात बात पर अपना रास्ता बदलना है, जहां उन्हें बात बात पर नीचे देखना है, जहां उन्हें बात बात पर यह सोचना है कि इसके बारे में अगर किसी दूसरे को बता दिया तो समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, इससे बड़ी गुलामी महिलाओं के लिए क्या हो सकती है। तो ये महिलाएं आजाद देश में रहती हैं कहने को, तो इनके पास सारे अधिकार हैं, इनके पास वोट डालने का अधिकार है, लेकिन क्या ये वाकई आजाद हैं? आज देश की महिलाओं को ये बात सोचनी होगी कि क्या आप वाकई आजाद हैं? और आजादी की जो पहली सीढ़ी है, क्या आप अपने घर से बाहर जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे निकल सकती हैं? तब आप आजाद हैं। अगर देश आजाद होकर भी जातियों में विभाजित रहता है, पूरी व्यवस्था आपको अपना गुलाम बनाकर रखती है और आपको उससे न्याय नहीं मिलता, देश में भ्रष्टाचार रहता है, आप भ्रष्टाचार की इस चक्की में लगातार दिन रात पिसते रहते हैं, कोई भी काम बिना पैसा दिए, बिना वीआईपी की सिफारिश लगाए होता नहीं है, और अगर आपको शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी भटकना पड़ता है, और अगर आज भी गरीबी के कारण कोई परिवार भूखा सो जाता है, तो इस आजादी का ऐसे लोगों के लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। क्या करेंगे इस आजादी का? और सबसे बड़ी बात यह कि आजादी और गुलामी में ताकत का नहीं बल्कि सोच का फर्क होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मात्र 1 लाख अंग्रेज 30 करोड़ भारतीयों को 200 वर्षों तक अपना गुलाम बनाकर नहीं रखते। ये बात आप याद रखिएगा। वर्ष 1931 में भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ थी, जिन्हें सिर्फ 1 लाख अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था, और उस समय हर 3000 भारतीय गुलामों पर एक अंग्रेज था, यानी एक अंग्रेज के नीचे 3000 भारतीय गुलाम थे, जिससे यह पता चलता है कि ताकत और संख्या के मामले में हम कहीं ज्यादा होते हुए भी 200 वर्षों तक अंग्रेजों के इसलिए गुलाम बने रहे क्योंकि हम सोच से बटे हुए थे। गुलामी असल में एक बीमारी की तरह होती है, और यह बीमारी छूत की बीमारी की तरह फैलती है। अगर आपके दिमाग में यह गुलामी की बीमारी आ गई, गुलामी की मानसिकता आ गई, तो आप हमेशा के लिए बीमार हो जाएंगे। और मानसिक रूप से हमने अंग्रेजों को खुद से बेहतर मान लिया था, और यही हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण था। हमने मान लिया कि हम कमजोर हैं, हम असहाय हैं, और अंग्रेज शक्तिशाली हैं और हमसे बेहतर हैं। क्योंकि अंग्रेज भी इस बात को समझते थे, इसीलिए वो फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम करते थे, और आज भी हमारे देश में यही हो रहा है। अंग्रेज ये आइडिया छोड़ गए, जिसे हमारे नेताओं ने तुरंत पकड़ लिया। फर्क इतना है कि अब गुलामी की जो बेड़ियां हैं वो बदल चुकी हैं, अब अलग तरह की गुलामी आ गई है। अब हम जाति, भ्रष्टाचार, अपराध और बेईमानी की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये है हमारी नई गुलामी, जिससे हमारा देश जकड़ा हुआ है, और अब आपको इससे आजादी चाहिए।